प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज कोई बीमार पड़ता है, खटिया पे पड़ा है, तो बोलते हैं कुछ दान पुण्य करो, भगवान के लिए गरीबों को दान करो, इससे भगवान की कृपा होगी या बीमारी ठीक हो जाएंगी। क्या दान पुण्य करने से बीमारी ठीक हो जाएगा? सुंदर प्रश्न है। लोगों के मन में ये है बहुत सारे भ्रम धारणाएं हैं। कोई समझाने वाला नहीं है। और जो समझाने वाले सब आ रहे हैं, सब टीवी चैनल में वो लोग दबा से नचा गवा के थोड़ा सा रामायण की, भागवत कृष्ण की लीला कथा कह के अपना पैसा कमा के झोली भरना है। इसलिए लोगों को ये है सब बातें के बारे में कुछ जानकारी नहीं। देखिए जी, दान करना, पुण्य करना, ये सब इसी जन्म के लिए नहीं किया जाता है। जो भी आप दूसरे को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, दान करेंगे, कुआं खुदवाएंगे, चाहे बावड़ी खुदवाएंगे, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, प्याऊ खोलेंगे, किसको इलाज करा देंगे, किसको कपड़ा दान कर देंगे, ये सब जो है आपका खाता में लिखा जाएगा। मरने के बाद आपको जो है ये पुण्य फल जो है, जब और कहाँ आप जन्म होंगे वहाँ पर आपको ये सब प्राप्त होगा। या तो इस अगर ज़्यादा आपने पुण्य किया है, ज़्यादा किया है, तो आप स्वर्ग में जा करके देवताओं के लोक में निवास कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा किया है, तो अगली बार कहीं फिर जन्म होंगे, वहाँ पर आपको ये पुण्य का फल रूप में प्राप्त होगा। बीमार कोई आदमी पड़ा है हॉस्पिटल में, उसको बीमार आदमी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की दवाई चाहिए, आयुर्वेदिक या डॉक्टर की जो एलोपैथी की जो भी हो, कोई अच्छा पेटेंट दवाई चाहिए, उसी से ये वो ठीक होगा। उसके लिए दान पुण्य करने से कोई ठीक नहीं होता है। उसके लिए ये है कोई अच्छा दवाई हो, अच्छा डॉक्टर हो, इलाज अच्छा हो, तो उसका ठीक होगा। या तो भगवान के कोई परम भक्त हो, अगर भगवान के लिए प्रार्थना करे, रो के, गिड़गिड़ा के, थोड़ा उनको व्याकुल हो के, तो भगवान की अगर कृपा हो गया तब ठीक हो सकता है। हो गया तो ठीक होगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। और वो भगवान भी ऐसे भक्तों के लिए कृपा करते हैं इसी संसार में, जो उनको बहुत दिन से लगे हैं, सालों से उनके भजन भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उनके पक्ष में रह रहे हैं, उनके मंत्र दीक्षा आदि लेकर के भक्तमय जीवन जी रहे हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में अगर कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, परेशानी अगर आ गया, खटिया में पड़ा है, अगर वो भक्त भगवान को जो है याद कर रहा है, पुकार रहा है, प्रभु कृपा करो, इधर दवाई भी चालू है, इधर भगवान को प्रार्थना भी चालू है, तो भक्त की भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा हो जाती है, फिर वो भक्त ठीक हो जाता है। या तो कोई घर में अगर वो बीमार आदमी भक्त नहीं है, तो भी उनके कोई घर में सहयोगी मित्र या कोई रिश्ते नाते भी अगर भगवान का भक्ति में डूबा हुआ हो, रात दिन भगवान का भजन पूजा पाठ कर रहा हूँ सालों से, व्याकुल होकर के भगवान को प्रार्थना करे, तो उनकी भी सुनवाई होती है। यानी कि जब कोई बीमार पड़ा हो, या तो बीमार खुद भक्त होना चाहिए, या तो उनके कोई खास नेमी प्रेमी भी भक्त होना चाहिए, जो रात दिन भगवान का भक्ति में लीन रहने वाला, वो अगर प्रार्थना करे तो भी जो है काम बन सकता है। और ये सामान्य जनता जो सुबह थोड़ा उठ करके 2 माला जप लिया, शाम को 2 माला जप लिया, फिर दिन भर जो है उनकी चर्चा, उनकी लड़की भाग गई, उनका लड़का भाग गया, उसको नौकरी लग गया, उसको ये हो गया, उसके घर में यही सब चर्चा करके दिन रात दुनियादारी सब संसार के विषय में जो है टाइम पास करने वाले, काम धंधा में जाके दिन भर फैक्ट्री में काम करने वाले, राम नहीं, शाम नहीं, गोविंद नहीं, सुबह शाम थोड़ा आगे पूजा पाठ कर देते हैं, या कभी करते भी नहीं है। कोई कह दिया जाओ मंदिर में एक नारियल चढ़ा दो, सिंदूर चढ़ा दो, दिया चढ़ा दो, भगवान को ये चढ़ा दो, तो आपका सब बीमारी ठीक हो जाएगा। तो ये खाली मन संतोष के लिए इसे खाली लोग कह देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं।
एक औरत के घर में कुछ कोई बीमार है, यहाँ पर जो है मैं जो मंदिर में रहता हूँ वो आती है, मैं देखता हूँ कम से कम 6 महीने से प्रति मंगलवार को शनिवार को आएगी, एक दिया जला के चली जाएगी। मैं बोला इसे तुम तो 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, क्या है इसे कौन बताया था ना कि पंडित ने कहा कि प्रतिदिन जा करके मंदिर में एक हनुमान जी सामने दिया जला दो तो आपका सब पति का बीमारी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हो गया? तो बोला कि ना है महाराज। मैंने कहा ये सब बेवकूफ़ी वाले बात कौन बताया तुम्हें? न राम न श्याम न गोविंद न हरि, ना कोई भगवान का भजन न कीर्तन न हनुमान जी का कोई भक्ति, बस आ करके 2 रुपया का एक दिया जला करके चले जाने से हनुमान जी आके तुम सब बीमारी ठीक कर देंगे। आजकल जो है हमारे बहुत सारे ऐसे पंडित लोग जो है अपना कुछ जानकारी है नहीं, एकदम हम मूर्ख होते हैं ये लोग, कोई वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं नहीं, कोई शास्त्र पुराण की ज्ञान है नहीं, दिन भर कंपनी में काम करते हैं, फिर आ करके जो शाम को पंडित बन जाते हैं। कोई फेरी वाला का धंधा करता है या फिर आकर जनेऊ टांग के पंडित बन जाता है। हाँ, कोई रिक्शा चलाता है, थोड़ा टाइम लगा कर पंडित बन जाता है। ऐसे ही सो आजकल जो पंडित लोग सब घूम रहे हैं। अभी तक मेरे को कोई एक पंडित नहीं मिला, 1000 पंडित से मुलाकात हुआ, कोई पद्म पुराण क्या है कि शिव पुराण क्या है, गरुड़ पुराण क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ये सब कुछ उनको मालूम नहीं है। वो जो सत्यनारायण कथा की छोटा सा किताब मिल जाता है उसको खरीद के ले आते हैं, रट लेते हैं, सत्यनारायण कथा कैसे होता है, रुद्राभिषेक कैसे होता है, ब्याह कैसे होता है, और सब जो है प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि कैसे होता है, ये सब जो जो उनको जरूरत हो पैसा दक्षिणा मिलने वाला वही खाली रट देते हैं, वही पंडित बन जाते हैं। वो लोग कोई शास्त्र पुराण के ज्ञान फ्यान ये सब कुछ नहीं है। मेरे पास 1000 पंडित आते हैं, और उसके पास कोई जाएगा दुखियारी मेरा बोलेगा कि हमारा जो है आदमी की, हमारा भाई की, हमारा लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, तो क्या बोलेगा वो बोल देगा जाओ हनुमान जी का 40 आगे पढ़ दो या वहाँ पर नारियल लेकर फोड़ दो, ऐसे कह देंगे। तो ऐसे कर देने से कोई बीमारी ठीक हो जाता है? ऐसे ही से बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे के तो प्रदीप मिश्रा करके ऐसे बेवकूफ़ कहाँ से आया है, वो तो सीधा बोल देगा एक बेल पत्ता शंकर जी को चढ़ा करके इसको खा जाओ तो कैंसर ठीक हो जाएगा। एक दिया खाली पीपल के नीचे चढ़ा दो तुम्हारा कर्जा छूट चुक जाएगा। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग को जो है पूरा पब्लिक को भरमा के रखे हैं, और सब लोग सोचते हैं कि शायद मैं कुछ कर दूं मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, ये कर देने से हमारा काम बन जाए। लोग पागल की तरह कोई दिया जला रहा है, कोई पेड़ के नीचे परिक्रमा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कितने को पूछता है कुछ हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। एक औरत को जो है वही प्रद्युम्न मिश्रा शायद सुना होगा उसके टीवी में कि उसका बच्चा नहीं हो रहा हो, 7 दिन जो है पाशुपत व्रत करे तो ठीक हो जाएगा। एक हमारे चलिए पाशुपत व्रत 7 बार किया, 7 सोमवार, कहाँ कोई बच्चा फचा तो 10 गाली सुना है, बोला कि हराम की औलाद जो है ऐसे फालतू बात कह दिया, हमारा व्रत भी खर्चा भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब पंडित वक्ता आ गए हैं, पूरा पब्लिक को भड़का के ऐसे ऐसे बात करते हैं, कुछ होता नहीं है। जैसे एक आया है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला, वही बोलेगा तुम अगर नारियल चढ़ा दो उसमें अर्जी लगा दो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये कर दो ये काम हो जाएगा। कितने मेरे पास जाके वहाँ धाम में आए, मैं पूछा कुछ हुआ, बोला अरे महाराज कुछ नहीं होता है, झूठा है बकवास है। अब बताइए जिंदगी में ना भक्ति है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना नाम जप है, ना कोई श्रद्धा प्रेम है, सीधा कर लिया नारियल चुनरी चढ़ा देने से सब बीमारी ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, सब बच्चा हो जाएगा, ऐसे कोई होता है? तो इसी प्रकार से जो है लोगों को भरमाने वाले बहुत है, इसलिए ये बात को बढ़िया ध्यान रख लीजिए। अगर आप भगवान से कुछ काम लेना चाहते हैं तो आप भगवान के श्रद्धा के साथ नाम जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, एकांत में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, उनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, तब जाकर उनकी कृपा होती है, कुछ काम बनता है। ऐसे नहीं कि नारियल चढ़ा दिए, कुछ दान कर दिए, किसी को थोड़ा खिला देवे, एक कपड़ा दे देवे तो हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, इसी चक्कर में और मर जाएगा बीमार हो। ये सब भक्तों के लिए है जो पहुंचे हुए, जो रात दिन लगे हैं। द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई तो भगवान कृष्ण आ गए हैं। आज किसी का कोई लड़की या किसका बलात्कार होता है भगवान आ जाएंगे? मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं, बोले हे कृष्ण रक्षा कर, तो कृष्ण आ जाएंगे रक्षा करने? तो कहने का मतलब ये है ये सब जितने दान पुण्य सब किया जाता है अच्छा है,
लेकिन ये सब अगले जन्म में सब मिलेगा, यहाँ कोई बीमारी ठीक में काम नहीं आएगा। हाँ, लोग को संतोष के लिए कोई कह देता है जाओ भाई बीमार पड़ा है, कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, कुछ लोगों को खिलाओ पिलाओ, कुछ खर्चा करो, कुछ थोड़ा पूजा अनुष्ठान करो, इससे जो है कुछ हो जाएगा। तो ऐसे जाते हैं मन संतोष के लिए जाते हैं, कुछ होता नहीं कुछ। ये सब जो है जो लिखा गया है कि ऐसे जाके पूजा करो, पाठ करो, ऐसे मंत्र जपो, ऐसे करने से हो जाएगा, तो खुद उसको जो है रात दिन जो है जप करके निष्ठा के साथ रात दिन भगवान के पीछे पड़ जाएगा, पूरा उनको व्याकुल होकर के रोएगा, प्रार्थना करेगा, रात दिन उनका नाम जपेगा, भावुक होकर खुद पुकारेगा, तब जा करके भगवान की कृपा से जो है कुछ काम होगा। ऐ नहीं कि पंडित तू कहाँ से 1500 रुपया देकर बुला दिया, पंडित जी हनुमान चालीसा 2 दिन पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ देने से 2 दिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर कुछ भगवत कृपा, कुछ काम भगवान से लेना चाहते हैं, किसी देवी देवता से लेना चाहते हैं, तो ये छोटा मोटा कोई दिया जला देने से, कोई दान पुण्य करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ आपने दान पुण्य किया, अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन बीमारी फीमारी ठीक हो जाएगा, चक्कर मत पड़िए, सीधा भगवान के क्या बोलते डॉक्टर के पास इलाज कराइए। हाँ, भगवान को एकांत में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु दयालु कृपालु, ऐसे ऐसे परेशानी है, कृपा कीजिए, आंखों से अश्रु बहा के प्रार्थना कीजिए, वो परम दयालु है, कृपालु है। अगर आप बहुत दिन से भगवान के पीछे पड़े हैं, आप भक्त हैं, नाम जप रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का पुकार भगवान जल्दी सुनते हैं और काम आपका हो जाएगा। ऐसे भक्ति से, पुकार से, व्याकुलता से ये काम होगा। अगर दान करने से, सब पुण्य करने से बीमारी ठीक हो जाए, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े पैसा वाले को कोई बीमारी ही नहीं होंगे। थोड़ा सा बीमारी हुआ कि उसको 100 रुपया खिला देंगे, पिला देंगे, बस बीमारी ठीक, क्या जरूरत हॉस्पिटल जाने की। तो ये सब भ्रम धारणा जो है लोग फैला कर रखे हैं। इससे ये है पश्चिम सभ्यता वाले, अमेरिका अफ्रीका वाले हंसते हैं सब। कितने ऐसे मूर्ख वक्ता लोग ऐसे फालतू बात करते रहते, पश्चिम वाले जो हमारे अमेरिका अफ्रीका इंग्लैंड वाले हंसते हैं। बीमार होने से जाते हैं, किसी भोजन कराने से ठीक होगा? श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए आप जो है ये सब चक्कर में मत रहिए। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दान मत करो, पुण्य मत करो। कोई अगर बीमार पड़ा है, अगर ऐसे कुछ आपको लगता है, मन की संतुष्टि के लिए आप कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, किसी मंदिर में जा करके पूजा पाठ कराओ, अनुष्ठान कराओ, इसमें एक मन का संतुष्टि होता है। इस बात नहीं है कि हाँ हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा शायद करेंगे ऐसे। लेकिन ये मत में एकदम पूरा पक्का यकीन मत रखो कि मैं ये हनुमान चालीसा 108 करा रहा हूँ, कि मैं रुद्राभिषेक करा रहा हूँ, कि मृत्युंजय पाठ करा रहा हूँ, मेरा ये बीमारी जो है एकदम ठीक हो ही जाएगा और 100% ऐसे कुछ नहीं है। आपका वो दवाई से ही ठीक होगा, लेकिन ये मनो संतुष्ट होगा कि हाँ भगवान की कृपा हो सकता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की कृपा नहीं होता है। वही जो मैं बताया, जो बहुत दिन से पूजा पाठ करने में लगा हुआ है, रात दिन भगवान का भक्ति में डूबा हुआ है, सालों साल, ऐसे भक्त अगर भगवान को प्रार्थना करे, रो के व्याकुल होके थोड़ा सा प्रार्थना करे, थोड़ा सा भावुक होके, तो ऐसे भावुक और व्याकुल वाले प्रेमी भक्तों की पुकार भगवान जल्दी सुनते हैं और उसका कोई भी संकट मुसीबत हो उसका पूरा करते हैं। ऐसे नहीं कि दान कर दे, कोई थोड़ा पाठ कर दे तो हो जाए। सबके लिए ऐसा कानून नहीं है, भक्तों के लिए ऐसे है। घटनाएं घटी, हमारे उड़ीसा में एक भक्त हुए सालबेग, उसका माँ बड़ी भक्तिन थी। जब उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, पूरा पुत्र के जो सालबेग के शरीर में, कितना इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। वो सोचा कि अब मर जाना ही ठीक है। तब माँ जो है भक्तिन थी, माँ ने जो है कहा, बेटा एक है जो दुनिया में वही ठीक कर सकता है। कौन है? कृष्ण। कृष्ण भक्तिन थी। बोले कि तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र को जो है दिन रात जपा करो। अगर जपोगे मात्र 11 दिन में आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। एक माँ ने यकीन दिला दिया। अब जो है सालबेग हरे कृष्ण 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 हरे हरे दिन रात खटिया पर पड़े पड़े जप कर रहे हैं। 10 दिन हो गया लेकिन कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। इधर माँ जो है रात दिन जो है भगवान को व्याकुल होकर रो के प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरा लाज हो जाए। मैं बोल दिया हूँ, उनका विश्वास टूट जाएगा, मेरे पुत्र का थोड़ा सा कृपा कर दीजिए। रात दिन माँ रो रो के भगवान को प्रार्थना कर रही है, इधर जो है वो भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है।
तो माँ की व्याकुलता और उनकी जप ये सब देख करके भगवान रिझ गए। अब आ गए उनके घर में, जो है सब लोग सोए हुए हैं, और कुछ ऐसे राख उनके शरीर में लगा दिया या कुछ हाथ कृपा कर दिया। सुबह उठते ही शरीर सोने जैसे चमक रहा है, बीमारी सब ठीक हो गया। ऐसे भगवान की कृपा से वो ठीक हुआ। फिर बाद में साल बेग जो है देखा शरीर ठीक है, मन में वैराग्य हो गया। माँ बेटे दोनों जो है भगवान की भक्ति के लिए वृंदावन चले गए। वही जो साल बेग हमारे उड़ीसा के परम भक्त है, उनके हजारों भजन है भगवान की, जो है गाए जाते हैं सब रिकॉर्ड बन करके। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत भक्तों के जीवन में देखा गया है, कोई संकट मुसीबत में बीमारी में अगर मृत्यु सज्जाएं पड़े हैं तो भी भगवान को व्याकुल होकर जो पुकारे प्रार्थना किए, तब भगवान की कृपा की। ऐसा नहीं कि कोई पंडित को बोला दे जाओ भाई थोड़ा मृत्युंजय पाठ कर ले 10,000 या हनुमान चालीसा 41 108 पढ़ ले, तो ये सब इतना प्रभावशाली नहीं। हाँ करे तो कोई अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूँ, भगवान के लिए तो प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन जैसे वो ऐसा है जैसे कोई बोले कि अरे भाई मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, तुम क्यों भिखारी ऐसे मर रहे हो, लड़की शादी करना, लड़का का शादी करना है, एकदम दरिद्र हो गए हो, तुम जाओ मुकेश अंबानी के पास मिलो तो आपको जो है 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ऐसे कोई कह देगा तो सुनने भी अच्छा लगेगा। अब जो कह रहा है वो भी ठीक है भाई, अगर दे देगा तो मुकेश अंबानी तो काम हो जाएगा, उनके पास है, दे सकता है भी। लेकिन क्या आप दिल से सोच के रखिए, कोई आदमी जाएगा उनके पास, एक तो मिलना उसके मुश्किल कठिन है, अब मिल जाने के बाद सीधा का बोल देगा हम गरीब है, हमारे पास कुछ है नहीं, लड़का की शादी करना 5 करोड़ दे तो कोई देगा वो? ऐसा नहीं देगा कोई। तब तो फिर 1000 आदमी जाके लाइन लगा देंगे, प्रचार हो जाएगा कि मुकेश अंबानी से कोई मिलता है जाके 5 करोड़ दे देते हैं, तो फिर तो दुनिया का लाइन लग जाएगा, है ना। इसके लिए जो है अगर मुकेश अंबानी से 5 करोड़ रुपये लेना है तो पहले उनसे मिल करके, उनकी सेवा करके, रात दिन उनके पास में रह के सेवा करके, उनको व्याकुलता से प्रार्थना करके, रो के उनके चरण में यह करना होगा, सेवा में रहना होगा 5-6 महीना साल भर कुछ ऐसे उनके, जब उनके रिझेगा हाँ ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सेवक है, ऐसे कुछ ऐसे लगेगा, तब वो क्या 5 करोड़ क्या लाखों करोड़ भी दे सकता है। ऐसे नहीं कोई भी चला जाएगा, बस आप पैसा वाले हो मेरे को 5 करोड़ दीजिए तो कोई देगा। ऐसे हम चल जाएंगे, हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि न बन जाता, हमको भी सब रिद्धि सिद्धि या संपत्ति दे दे, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 3 बार 2 बार 4 बार, ऐसे ही बोलने से नहीं होता है, सब उनके पास है, लेकिन ऐसे सबको देने लगे तो हो जाएगा कल्याण। शंकर जी के पास सब शक्ति है, लेकिन बोले कि मैं मृत्युंजय पढ़ लूँ थोड़ा सा 108 1008 तो मेरा सब बीमारी ठीक हो जाए, मेरा सब काम हो जाए, ऐसे नहीं होता है। तब तो हजारों दुनिया में लोग ऐसे करने लग जाएंगे। उसके लिए रात दिन भजन भक्ति में डूब करके व्याकुल होकर प्रार्थना करना होगा, रोना होगा। इस प्रकार महीने 2 महीने हो सकते हैं, वो भी बहुत दिन से जो लगा हुआ भक्त हो उनका ही ये काम होता है। ये भूगोल धारणा मत रहो कि कभी कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है और अचानक विपत्ति आ गया 2 दिन 3 दिन कर देने से भगवान कृपा कर देंगे, ये भ्रम धारणा नहीं रहने का। जिसी भक्त का ही भगवान ने संकट निवारण किया, वो सब पहले से भक्ति करते आ रहे थे। चाहे द्रौपदी लीजिए, द्रौपदी क्या तुरंत ऐसी थी, पहले से भगवान का भक्ति नहीं है, इसलिए उनको जो वस्त्र दिया। सालवेग की माँ जो है पहले से ही भक्ति नहीं है, उनके व्याकुल सुन करके भगवान आ गए। जो भी भक्त का भगवान ने, पांडव लोग का जो भी दुख दूर किया, वो लोग बचपन से ही भगवान के भक्त है। कोई ऐसा भक्त नहीं है कि आज ही भक्ति में जुड़ा और काल परसों उनको भगवान प्रसन्न होकर के सब काम कर दिया उसका। इसलिए ये सब जो है बहुत गहरा चीज़ें हैं। अगर भगवान से कोई चीज़ लेना चाहते हो तो उनको बहुत दिन से लगे रहो, भक्त ही जल्दी प्राप्त करता है, वही व्याकुल से प्रार्थना करेगा। अगर तुरंत वो लोग हम ऐसे प्रार्थना कर देंगे, थोड़ा दान पुण्य कर देंगे, दिया जला देंगे, 2 ठो चालीसा पढ़ लेंगे या कुछ ऐसे कर देंगे तो मिल जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक मन संतोष के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो भी दान पुण्य आप करेंगे बीमारी ठीक इसमें होगा, ये कोई प्रमाणिक कानून नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप दान पुण्य करेंगे आपको अगले जन्म में वो फलस्वरूप वो प्राप्त होगा। लेकिन बीमारी के लिए मैं कहूँगा भाई इलाज करो, डॉक्टर का इलाज करो,
हो सकता है भगवान के साथ कोई भक्त हो आपके घर में, व्याकुल होकर भगवान की प्रार्थना करे, रोए, व्याकुल होकर प्रार्थना करे, उनको जो है विनंती करे, तो हो सकता है उनकी जो है प्रार्थना के बल पर कुछ काम हो सकता है। जय श्री राम।